एक मयान में दो तलवार रखने की कोशिश में बीजेपी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और सबसे ज्यादा तवज्जो अगर किसी को मिला तो वो चिराग पासवान की पार्टी है, जिनके 5 सांसद जीत कर आए। और अगर किसी को इस चुनाव में तवज्जो नहीं मिला तो वो चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस से। और पशुपति पारस ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और अब इसके बाद बिहार में बीजेपी अब पशुपति पारस को मनाने में जुटी हुई है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यही वजह है कि बीजेपी उन तमाम नेताओं को अपने पाले में करने में जुटी है जो चुनाव में उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। ताजा मामला पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का है, जिन्हें कुछ दिन पहले तक बीजेपी भाव नहीं दे रही थी, लेकिन कल खगड़िया में जैसे ही पशुपति पारस बिहार में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की धमकी दी, आनन फानन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उनसे मिलने पहुंच गए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे से अधिक चली मुलाकात में बिहार में एनडीए गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के बीच समन्वय स्थापित कर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े जाने और अन्य राजनीतिक विषयों पर महत्वपूर्ण रूप से वार्ता हुई। बता दें कि कल खगड़िया में पशुपति पारस ने कहा कि आगामी दिनों में बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करना हमारा प्रयास है। अगर एनडीए के साथ हमारा तालमेल हुआ तो सभी सीटों पर हमारी पार्टी एनडीए की मजबूती के साथ समर्थन करेगी। अगर नहीं हुआ तो सभी 243 सीटों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। हमारी पार्टी दलितों की पार्टी है, इसलिए हमें न्याय नहीं मिला, फिर भी मैं एनडीए गठबंधन के साथ था और हूं। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई को हमने पटना में पार्टी की बैठक बुलाई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। खुशी की बात है कि हमें लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर लड़ने का मौका नहीं मिला, फिर भी हमारे दल के लोग भागे नहीं। गौरतलब है कि रामविलास पासवान की लोजपा में टूट के बाद चिराग पासवान हाशिए पर आ गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने दमदार वापसी की। 5 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चुनाव लड़ा और सभी सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद केंद्र की मोदी सरकार में चिराग पासवान को मंत्री भी बनाया गया, जबकि लोकसभा चुनाव में तमाम कोशिश के बाद भी पशुपति पारस को बीजेपी ने कोई भाव नहीं दिया। तो देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी बिहार में कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है और इसी के लिए जब पशुपति पारस ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो सीधे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पशुपति पारस से मुलाकात करने पहुंच गए और लगभग 1 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।